ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। प्राचीन भूमध्य भाग के विश्वासी कैटेकोम्ब का उपयोग करते थे। ये तो दफनाने के लिए चेम्बर्स के जैसे हुआ करते थे, लेकिन सताव के समय में कैटेकोम्ब तो शरण स्थान बन गया, क्योंकि रोमी कानून के अनुसार तो दफनाने की जगह पवित्र मानी जाती थी। जब जमीन के ऊपर के चर्च राजा की आज्ञा से नाश किए गए तो आराधक कैटेकोम्ब चैपल्स में मिलने लगे। ईस्वी सन 200 तक विश्वासियों ने 600 मील तक की कब्रें खोदी, रोम के वॉल्केनिक पत्थर में और उसके आसपास में, और आगे जाकर कैटेकोम्ब बढ़कर हनीकोम्ब की गैलरी जैसे हो गए, जिसमें सीढ़ियां थी और अलग अलग मंजिलें थी। रोमी दहन विधि उपयोग करते हैं, लेकिन विश्वासी तो कैटेकोम्ब में इस तरह से दफनाते हैं जिसे वो कहते हैं कायोमेट्रिया या सोने की जगह। सुझाव ये है कि विश्वासियों के लिए कि मृत्यु तो केवल सोना है, पुनरुत्थान के पहले। क्या आप ये जानते हैं कि यीशु ने सिखाया है कि मृत्यु तो नींद है? सच में पूरे वचन ये साबित करते हैं कि ये अचेत होकर सोना है जब तक कि मसीह के आगमन पर पुनरुत्थान ना हो। तो विश्वासियों के बीच में इतनी गड़बड़ी क्यों है कि हमारे मरने के बाद क्या क्या होने वाला है, और आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? अंतिम दिनों में मृत्यु के बारे में खतरनाक भ्रमों से खुद को कैसे बचा सकते हैं? मुझे पता नहीं कि आप कभी पेरिस गए हैं। वहां पर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ये तो पेरिस का कैटेकोम्ब है। ये रोम के कैटेकोम्ब के जैसे नहीं है जहां पर विश्वासी दफनाने की जगह पर रहते हैं, लेकिन पेरिस के कैटेकोम्ब में उन्हें सामान्य रूप में नई कब्रों को ढूंढने में समस्या होने लगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के तुरंत बाद में, क्योंकि जानते बहुत से लोग गिलेटिन के द्वारा मारे गए थे और वो सारी कब्रों को मैनेज नहीं कर पाए और ये बस ऐसी फैलती गई। और फिर ऐसे पेरिस के नीचे में बहुत से कैटेकोम्ब हैं तो वो उसे स्टैकअप करने गए। ऐसी मृतदेह की यानी 60 लाख ऐसे परिशियंस थे और वो कुल मिलाकर 190 मील के टनल्स में थे। और हर साल लगभग 16 लाख टूरिस्ट पेरिस में जाते हैं। वो इन कैटेकोम्ब में जाते हैं, नीचे नीचे जाते हैं, अपने साथ टूर गाइड को लेकर जाते हैं। ज़्यादातर सामान्य रूप में बंद किए गए हैं। और एक भाई जो वहाँ पर काम करते हैं, उनमें से एक से पूछा गया क्या ये आत्माएं तुम्हें परेशान नहीं करती हैं, यानी इन सारे हड्डियों के भूतों से तुम घिरे हो? उसने कहा ये शुरू में थोड़ा सा अजीब सा तो लगता था, लेकिन उन्होंने कहा अगर कोई हड्डी गिर जाए तो मैं उठाकर फिर से लगा देता हूँ और ये तो मेरी अभी आदत हो गई है। ऐसी नौकरी कैसे लगेगी? लेकिन क्या आपको सच में चिंता करनी होगी कब्रिस्तान में से चलते हुए और लोग आप पर ताने मारते हैं? मैंने एक बार सुना है लोग अपने कब्र के पत्थर पर दिलचस्प बात लिख कर रखते हैं और कब्रिस्तान में चलने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक भाई ने अपने कब्र के पत्थर पर लिखा था, मेरे दोस्त जाते जाते जरा रुक जाना, जैसे तुम अभी हो एक समय मैं भी वैसे ही था और मैं जैसे हूं जल्दी तुम वैसे हो जाओगे, तो मेरे पीछे आने के लिए तैयार हो जाओ। एक शरारती लड़का वहां से जा रहा था, उसने कब्र के पत्थर पर यह लिखा हुआ पढ़ा और अपने क्रेयॉन से उसने उसके नीचे लिख दिया, आपके पीछे चलने में मैं संतुष्ट नहीं हूं, पहले बताइए आप कहां पर गए हैं? और ये बड़ा सवाल है कि वो कहां पर जाते हैं, मरने के बाद लोग कहां पर जाते हैं। यीशु हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में प्रोत्साहित करने वाले ऐसे वचन बताते हैं। वचन 18 में वो कहते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। अब यहां पर अधलोक की शब्द तो कब्र को दर्शाता है। कहता है मेरे पास कब्र और मृत्यु की कुंजियां हैं। हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप समझेंगे कि विश्वासी लोग सच में मरते नहीं हैं, वो सो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। हमारे अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, मृत्यु के विषय को समझने के लिए हमें उत्पत्ति में जाना होगा और देखते हैं परमेश्वर ने जब मनुष्य को पहली बार बनाया तो क्या हुआ। हम यहाँ पर सबसे पहले कैसे आते हैं। उत्पत्ति 2:7 में ये कहता है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए ये दिलचस्प है कि परमेश्वर ने उसमें प्राण ऐसे इंजेक्ट नहीं किया, यानी जीवन की श्वास का जो मिलना है और भूमि की मिट्टी जो परमेश्वर ने जमा की थी और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, इसे मत चूकिए।
जब परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया और परमेश्वर ने सब अंगों को वहां पर रखा और आदम की रगों में वहां पर खून था, आदम का दिल था जो धड़क नहीं रहा था, फेफड़े थे लेकिन वो श्वास नहीं ले पा रहे थे, और फिर कहता है परमेश्वर ने उसमें श्वास फूंका, जीवन का श्वास फूंका। दूसरा सवाल, जब कोई मर जाता है तो क्या होता है? सामान्य रूप में ये तो सृष्टि है लेकिन उल्टी है। सबोपदेशक 12:7 में आप पढ़ते हैं, और फिर मिट्टी यानी शरीर वापस मिट्टी में मिल जाएगा। हम जानते हैं कि शरीर मरने के बाद में वो सड़ने लगता है और आत्मा परमेश्वर के पास लौटता है जिसने उसे दिया है। तो फिर यह आत्मा क्या है जो परमेश्वर के पास मृत्यु में वापस चला जाता है? क्या ये कोई भूत है जो आप में से निकला है? अय्यूब में कहा गया है कि अब तक तो मेरा श्वास मुझ में था और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में था। शायद हो सकता है आपने कभी इस तरह से नहीं सोचा। आपका प्राण तो आपके पास में है, परमेश्वर का आत्मा आपके नथनों में है। इसका मतलब क्या है? यहां पर आत्मा के लिए जो शब्द है वो तो इब्रानी में है रुआख, मतलब ये तो परमेश्वर का श्वास है जो मेरे नथनों में है। श्वास और आत्मा बाइबल में ऐसा शब्द है जो अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग हुआ है। इब्रानियों में यह है रुआख, ग्रीक में जो आत्मा के लिए शब्द आया है वो है न्यूमा, और इसलिए न्यूमा शब्द का अर्थ है श्वास। तो बहुत से लोगों ने इसकी जगह पर आत्मा शब्द रखा। श्वास ऐसा शब्द है जैसे मानो आप में से कोई भूत निकल गया हो। और फिर कहूं शरीर तो आत्मा के बिना मरा हुआ है। यहां पर आत्मा जो शब्द है याकूब 2 में, ये श्वास है। श्वास के बिना शरीर मरा हुआ है। सब श्वास लेते हैं हमारे संसार में। मछली भी श्वास लेती है, मशरूम भी श्वास लेते हैं। श्वास के बिना कोई जीवन नहीं है। हमारे संसार में जो कि जीवन है, उनकी हर एक सेल वो हवा खींचते हैं। हम उसे कहते हैं श्वास लेना, नहीं तो मर जाएंगे। तो फिर प्राण क्या है? बाइबल कहती है प्राण। तो सब लोग ये सोचते हैं ये तो तितली के जैसा भूत है, ये कॉटन कैंडी के जैसे है और ये कोई एक ऐसा प्राणी है। लेकिन देखिए, ये बाइबल ऐसे नहीं सिखाती है। तो प्राण क्या है? उत्पत्ति 2:7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। दो चीजों को मिलाकर ये प्राण बन गया। उदाहरण के लिए कहिए कि मेरे पास में एक बक्सा है, लकड़ी का बक्सा है, और ये बनाया गया है लकड़ी और कीलों से। मैंने लकड़ी को कीलों से जड़कर वहां पर बक्सा बनाया। दो चीजों से, लकड़ी और कील से बक्सा बना। तो अब मैं हथौड़े से उन सारे कील को निकाल लेता हूं और उसे यहां पर रख देता हूं, और लकड़ी के उन छोटे टुकड़ों को लेकर एक तरफ रख देता हूं। मेरे पास यहां पर कील है, यहां पर लकड़ी है। तो बक्सा कहां है? जब आप दोनों को अलग करते हैं तो बक्सा बक्सा नहीं रहता है। आप जब प्राण होते हैं तो इसका यही तो मतलब है। जब आप जीवन के श्वास को अलग कर देते हैं अपने शरीर से, तो आप प्राण नहीं रखते हैं। आपका प्राण जो कुछ भी अनुभव करता है वो तो केवल आपके शरीर में ही करता है। और ये विचार कि आपके अंदर एक छोटा भूत है, आपके मरने के बाद वो घूमते रहता है, ये बाइबल में नहीं है। सवाल है, बड़ा सवाल है, क्या प्राण मरते हैं? क्या प्राण मर सकता है? लोग कहते हैं प्राण तो अमर है। चलिए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। यहेजकेल 18:4, जो प्राणी पाप करे, देखिए ये क्या कहता है, उसका क्या होगा? इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, यानी मृत्यु है। केवल परमेश्वर ही अमर है, इसलिए आपका प्राण अमर नहीं रह सकता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में आप देखते हैं, ये तो एक मरी के बारे में कहता है कि उसमें हर एक प्राण मर गया। यहां प्राण जो शब्द है ये तो हर एक जीवित प्राणी के बारे में कह रहा है। जैसे सबोपदेशक में ये कहता है कि देह जो है वो तो वापस मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास जाता है जिसने उसे दिया है। ये आत्मा क्या है जो परमेश्वर के पास लौट गई है? संसार का हर एक प्राणी अपना जीवन परमेश्वर से पाता है, और जब भी कोई प्राणी मरता है और जीवन परमेश्वर के पास लौट जाता है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं कि तितली और मछली आपस में बातें कर रही है, सोच रहे हैं कि ये तो सब छोटे छोटे भूत हैं। बस यही जीवन की सामत प्रभु के पास लौटती जिसने उसे दिया है। हम अंधविश्वास में बाइबल में बहुत कुछ ऐसी पढ़ते हैं जो कि वहां पर है ही नहीं। क्या अच्छे लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं? बाइबल ये कहती है, अय्यूब 17:1, मेरे प्राण निकलने पर मेरे लिए कब्र तैयार है। वो सोते हैं, वो कब्र में सो जाते हैं। और फिर से पतरस यहां पर कहता है, भाइयों मैं तुमसे हमारे पूर्वज दाऊद के बारे में स्पष्ट कह दूं कि वो तो सो गया है और गाढ़ा गया है, और आज भी उसकी कब्र हमारे साथ यहां पर है। अब अच्छे राजा दाऊद के बारे में कह रहा हूं, जिसने गोलियत को मारा।
अगर बाइबल पर विश्वास करते हैं तो मानते होंगे कि दाऊद का उद्धार हुआ है, दाऊद बचाया जाएगा। दाऊद 3000 साल पहले मरा, मसीह के 1000 साल पहले। अच्छा मनुष्य, अच्छा राजा। और 1000 साल के बाद में पेंटिकोस्ट के दिन पतरस यहां पर प्रचार कर रहा है। क्रूस के बाद, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद में वो कहता है, राजा दाऊद के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि वो सो गया, वो मर गया, उसकी कब्र यहां पर है और लोग उसे देख सकते थे यरूशलेम के बाहर। वो आज भी है, मैं उसे देख चुका हूं। आगे पढ़ते हैं। पतरस ने कहा, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। प्रेरित इससे भी उत्तम तरीके से कैसे कह सकते? वो तो कहता है कि वो मर गया है, वो गाड़ा गया, उसकी कब्र यहां है और वो स्वर्ग में नहीं है। यानी अच्छा राजा दाऊद अब तक स्वर्ग में नहीं पहुंचा और यीशु ने 3000 साल बाद भी उसे वहां नहीं पहुंचाया, तो फिर शायद हम भविष्य के समय तक वहां पर नहीं जा सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। वो समय कब है? यूहन्ना अध्याय 5, ये यीशु के शब्द है, वचन 28 में। जब प्रभु वापस लौट आएंगे तो जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। ये पुनरुत्थान है। कितने लोग जानते हैं कि उस समय पुनरुत्थान होगा? पुनरुत्थान तक लोग कब्र में से बाहर नहीं आएंगे। यही तो पुनरुत्थान का उद्देश्य है। कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में आज का बाकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए हम लौट आएंगे। अमेजिंग फैक्ट आपको मुफ्त की भेंट भेजना चाहते हैं। यहाँ भारत में आपके घर तक। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 210 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद अवश्य इसे अपने मित्रों के साथ बांटिए। तो चलिए आज के बाकी प्रेजेंटेशन में लौट कर चलते हैं और परमेश्वर के वचन से और भी कुछ अद्भुत तथ्य सीखते हैं। मृत्यु के बाद में कौन कितना समझ पाता है? यानी ऐसा नहीं कि मरने के बाद लिम्बो में होगे या फिर परगेटरी में या अब्राहम की गोद में। देखिए, ये सब लोगों ने इस तरह से कहा है कि ये तो वेटिंग रूम है स्वर्ग या नरक के लिए, और बाइबल ये नहीं सिखाती है। बाइबल से मुझे लिम्बो शब्द दिखाइए। परगेटरी बाइबल में ये कहां पर है? ये नहीं है। देखिए, यानी ये तो केवल मनुष्य ने बनाई हुई है। सबोपदेशक 9, 5, 6, 10 बहुत सी जगह पर आप देख सकते हैं। आप बाइबल पर विश्वास करते हैं ना? ये इस तरह कहती है, मरे हुए कुछ नहीं जानते। इससे बढ़कर और स्पष्ट नहीं, ये डिक्शनरी की परिभाषा जैसे है। और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है और उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी है। और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका कोई भाग न होगा। सूर्य के नीचे यानी इस जीवन में, इस पृथ्वी पर लोग मरने के बाद किसी को सताने के लिए भूत बनकर नहीं आते। वो कुछ नहीं जानते हैं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ उनका कोई भी संबंध नहीं है। वो मरे हुए के बारे में ये कहता है कि उसका बेटा आदर पाएगा और वो उसे नहीं जानेगा। वो नीचे किए जाएंगे और वो उसे नहीं जानता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई मरता है तो स्वर्ग से नीचे अपने परिवार को देखते नहीं रहता है। क्या आप स्वर्ग में बहुत खुश रहेंगे? यदि आप नीचे की सारी परेशानी देख रहे हैं, यानी आपका परिवार जिसमें से जा रहा है या आपके बच्चे जिसमें से होकर जा रहे हैं, तो क्या स्वर्ग का आनंद उठा पाएंगे जबकि इस पृथ्वी के सारे दुखों को देख रहे हैं? ये कहता है स्वर्ग के लोगों में कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, और वो इन सारी पीड़ा में से होकर नहीं जा रहे हैं कि देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। वो तो बिना सपने की चैन की नींद सो रहे हैं। शायद कुछ लोग कहेंगे, पास्टर डग, तो पहला कुरिन्थियों के उस वचन के बारे में क्या जो कहता है कि शरीर में न होना तो परमेश्वर के साथ होना है? ये बिल्कुल सच है। अगर आपने उद्धार पाया और मर जाते हैं तो आपका अगला सचेत विचार प्रभु की उपस्थिति में होगा। यीशु इस अचेतता के बारे में कहते हैं, मरकर अचेत होना ये सोना है। यूहन्ना 11 वचन 11 से 14 में, कि वो कब तक सोते रहेंगे। तो मनुष्य सो जाता है और वो तब तक सोया रहता है स्वर्ग में जाने तक। कुछ पल पहले हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। और ये स्वर्ग कब नहीं रहेगा कि प्रभु का वो दिन आएगा जब ये जो स्वर्ग है ये टल जाएगा। यानी वो तब तक सोएंगे जब तक कि आकाश टल न जाए, जब तक कि आकाश हट न जाए। ये प्रभु का दिन है जो रात को चोर जैसे आता है। यानी प्रभु के आने पर जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे। वो अब तक नहीं जी उठे हैं। जहां तक कि उनके बारे में कहा जाए तो वो समय के बारे में सचेत नहीं है। उनके मरने के बाद पुनरुत्थान तो होगा, क्योंकि और बाद में वो जानेंगे। लेकिन हम उस समय में जहां ये अब तक नहीं हुआ है। जैसे आदम में सब लोग मर गए, वैसे ही मसीह में सब लोग जीवित रहेंगे। यानी सब आदम में मर जाते हैं। हमारे पास में ये शारीरिक देह है। आदम मर गया। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू ये फल खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा। आदम आत्मिक रूप में मर गया और शारीरिक रीति से वो मरना शुरू हो गया जिस दिन पाप किया उस दिन से।
लेकिन हर एक मनुष्य अपने ही क्रम में। मसीह जो कि पहला फल है, ये नया नियम है, वो कब जिलाए जाएंगे, यानी मसीह जो पहला फल है, और फिर उसके बाद जो मसीह के हैं वो, और क्या कहता है, उसके आने पर वो कब जी उठेंगे। देखिए, हम सब मरेंगे, लेकिन बाद में जो मसीह के हैं उसके आगमन पर तब वो जीवित किए जाएंगे। समझ गए तो कहें आमेन। ये मेरे लिए स्पष्ट है। यीशु ने स्पष्ट कह दिया कि हमारा मित्र लाजर तो सो गया है। फिर वो चेलों को बताते हैं, जब चेलों ने कहा ये अच्छा है वो बीमार है, थोड़ा सो जाए, तो नहीं नहीं, लाजर मर गया है। यीशु ने कहा मैं चिन्हों के शब्दों में कह रहा हूं, लाजर तो मर गया है। फिर वो लाजर को जिलाने के लिए कब्र के पास जाते हैं। उसे मरकर 4 दिन हो गए थे। और मार्था ने कहा प्रभु ये ठीक नहीं होगा। यीशु ने कहा तुम पत्थर लुढ़का दो। और मार्था ने कहा अभी तो बदबू आ रही होगी, उसे मरकर 4 दिन हो चुके हैं, यानी मृत्यु कोई अच्छी बात नहीं है। प्रभु ये तो अच्छी बात नहीं होगी, बहुत बदबू आएगी। लेकिन प्रभु ने कहा तुम पत्थर लुढ़का दो। जब पत्थर लुढ़काया तो शायद बदबू आई होगी, लेकिन यीशु ने कहा, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और अचानक उस कब्र के दरवाजे के अंधियारे में वो वहां से लड़खड़ाते हुए निकलने लगा, मम्मी के जैसे कपड़ों में लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा उसे खोल दो। लाजर जी उठा था। अब सवाल ये है, बहुत से विश्वासी ये सिखाते हैं कि आपके मरने के तुरंत बाद आप स्वर्ग में जाते हैं, न्याय के पहले, पुनरुत्थान के पहले। क्या आपने ये सुना है? ये एक झूठी शिक्षा है, चाहे ये कितनी भी विख्यात क्यों ना हो। बाइबल के अनुसार ये नहीं है। चलिए मैं आपको बताऊं, लोग यही तो सोचते हैं। देखिए, बाइबल में कुल मिलाकर 12 पुनरुत्थान हैं। यदि आज इस संसार में कोई मुर्दा जीवित हो जाता है, यानी बिल्कुल प्रमाणित पुनरुत्थान, मरकर 4 दिन हो गए थे, डॉक्टर ने कहा कि ये मर गए हैं, बेजान होकर मर गए हैं, ब्रेन वेव्स नहीं हैं, 4 दिन के बाद कब्र खोलते हैं, कब्र से बदबू आती है और ये जिंदा हो जाता है, तो उस समय की हर एक न्यूज एजेंसी वहां पर अपने रिपोर्टर्स को भेजेंगी और वो उनके सामने माइक्रोफोन रखकर ये कहेंगे उस पार का जीवन कैसा था, तुमने क्या देखा और तुमने क्या अनुभव किया है। ठीक है, तो बाइबल के इन 12 पुनरुत्थान में ये कैसे हो सकता है कि उनमें से एक भी ये नहीं बताते कि उस पार उन्होंने क्या अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने कुछ भी अनुभव नहीं किया। यानी कल्पना कीजिए ये कितनी बुरी युक्ति होगी। लाजर मर गया है, वो स्वर्ग में है, स्वर्गदूतों के साथ में है, जीवन के पेड़ का फल खाने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, अचानक कब्र के कपड़े में आता है, कहता है धन्यवाद यीशु, मैं इसकी सराहना करता हूं, मैंने सोचा तुम्हें जिला दूं, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम्हें वापस लाकर तुम्हारा पुराना शरीर दे दूं। ओ ये तो, या वो नरक में जल रहा था और अचानक यीशु ने लाया, जिंदा होकर वो कहता है वहां बहुत गर्मी थी, प्रभु धन्यवाद हो। लेकिन वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं कहता है। ऐसा क्यों है? वो जानते थे मुर्दे कुछ नहीं जानते हैं, वो सोते हैं। ये बिना सपने की अचेत सोना है। चाहे वो शिक्षाएं कितनी भी विख्यात क्यों ना हो, लेकिन ये तो बाइबल के अनुसार नहीं है दोस्तों। यीशु के दूसरे आगमन पर जो धर्मी मरे हुए हैं उनके साथ क्या होगा? पहला कुरिन्थियों 15 कहता है कि वो क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, प्रभु के आने पर तुरही फूंकी जाएगी, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। ये उद्धार पाए हुए मरे हुए लोग हैं। ये पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे कि ये नाशवान देह ये वहां पर तो नहीं होगी। नाशवान देह अविनाश को पहन ले, महिमा में देह को, और मरणहार देह यानी हम मरणहार हैं, अमरता को पहन ले। हम कब अमरता को पाएंगे? ये तब होगा जब प्रभु वापस आएंगे। हमारी देह अभी अमर नहीं है। शैतान का पहला झूठ क्या था? अदन की वाटिका में शैतान ने पहला झूठ बोला। उसने हव्वा से कहा कि तुम अवश्य ही नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा ये फल खाओगे तो तुम निश्चय ही मरोगे। परमेश्वर ने लोगों को ये 2 चुनाव दिए हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, यानी न मरे, परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन या मृत्यु, उद्धार इसी के बारे में है, जीवन या मृत्यु। जिसके पास पुत्र है जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसमें जीवन नहीं है। शैतान कहता है हमेशा के लिए नरक में रहो या फिर हमेशा के लिए स्वर्ग में रहो, क्योंकि तुम तो अमर हो। बाइबल ये नहीं सिखाती है जीवन या मृत्यु है, इसमें से हमें चुनना है। सर्प ने कहा तुम नहीं मरोगे, यानी तुम तो भूत बन जाओगे या फिर से दूसरा अवतार लोगे। ये ऐसे विचारधाराएं हैं। ये पुराना सांप जिसे शैतान कहते हैं, जो संसार को भरमाता है, वो सर्प है, और उसने यही तो हव्वा से कहा कि तुम नहीं मरोगी। क्या शैतान आज भी यही कहता है? ये दुख की बात है, आज शैतान यही तो बहुत से पुलपिट के द्वारा कह रहा है कि लोग सच में नहीं मरेंगे। वो भूत बन जाएंगे, आत्मा होंगे, या स्वर्गदूत बन जाएंगे, या फिर दूसरा जन्म लेंगे, या फिर किसी और दूसरे संसार में वो ऐसे पहुंचाए जाएंगे।
उनकी थ्योरी के लिए कोई सीमा नहीं है। नंबर 8, मृत्यु के बारे में शैतान ने हव्वा से झूठ क्यों कहा? क्या यह विषय जैसे लोग सोचते उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? और फिर यह कहता है तुम तो ऐसे माध्यम को ढूंढते रहते हो और फुसफुसाते हो और बुड़बुड़ाते हो। कुछ लोग ऐसे जादूगरों के पास में जाते हैं, चाहते हैं कि वो उनके लिए कुछ कहे, और किसी तरह से वो चाहते हैं कि जो मरे हुए लोग हैं उन्हें वापस बुलाए और उनसे बातें करें। परमेश्वर कहते हैं क्या प्रभु के लोग परमेश्वर को न खोजें? क्या वो जीवित के बजाय मुर्दे को ढूंढते रहें? परमेश्वर कहते हैं तुम मुर्दों से क्यों बातें करना चाहते हो? और ऐसी गलत शिक्षाएं इससे भरी हैं। पहला तीमुथियुस 4:1 में पौलुस कहता है कि लोग विश्वास से बहक जाएंगे, लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। हमारे संसार में, यहाँ तक कि हमारी चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आत्माओं के द्वारा भरमाए गए हैं। वो कहते हैं मुझे पता है बाइबल ये कहती, लेकिन एक आत्मा ने मुझसे ये कहा है। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते लेकिन दुष्ट आत्माओं पर विश्वास कर लेते हैं। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते लेकिन मुर्दों से संपर्क करना चाहते हैं। आत्मावाद पर विश्वास करते हैं। यही तो बात है। मृत्यु के बाद जीवन। विज्ञान मृत्यु के पास के अनुभव के बारे में देख रहा है। मृत्यु के पास का अनुभव, कई बार इसे कहते हैं NDE कहते हैं। ऑपरेशन टेबल पर कहिए कोई मर जाता है, कहिए कि वो मर जाते हैं, मानते हैं कि वो मर गए हैं, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, फिर वो ये अनुभव पाते हैं कि वो अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं और वो ऑपरेशन टेबल के ऊपर में मंडराते रहते हैं, सुन सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, और वो इस तरह के अजीब से अनुभव प्राप्त करते हैं। और कुछ डॉक्टर ने इसके बारे में कुछ रिसर्च किया, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और शरीर के बाहर का अनुभव, OBD अनुभव। एक एक्सपेरिमेंट में एक डॉक्टर लॉडिसिलस हैं मडूना, उन्होंने 30% कार्बन डाइऑक्साइड और 70% ऑक्सीजन किसी को दिया, और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं खुद को नीचे देख रहा हूँ, जैसे लगा मैं मानो ऊपर आसमान में हूँ, मुझे लगा कि मैं अलग हो गया हूँ। खैर वो मरे नहीं, किसी का सिर कट गया और वो वापस जिंदा हुए, ऐसे कोई दिखाइए तो मैं प्रभावित हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, खास करके उनके दिल की धड़कन बंद हो जाती, यही होता है। क्या शैतान सच में चमत्कार कर सकता है? ये कहता है ये तो शैतान की आत्माएं हैं जो कि चमत्कार करती हैं। और फिर वो कहता है मैं आगे जाऊंगा और उसके भविष्यवक्ताओं में मैं झूठ बोलने वाली आत्मा बनकर रहूंगा। क्या शैतान चिन्ह चमत्कार कर सकता है? क्या भरमा सकता है? ये कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, और वो क्या करेंगे? और वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो चुने हुए को भी वो भरमा दे। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। तो हमें अंतिम दिनों के इस विषय को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि शैतान मृत्यु के बारे में गलत समझ को लेकर आएगा कि बहुत से लोगों को भरमा दे। प्रकाशित वाक्य 18:23, तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। एक कहानी है एक स्त्री की। मैं सोचता हूं वो तो उस समय सैन फ्रांसिस्को में रहती थी, वियतनाम के युद्ध के समय में। उनका वहां एक बेटा था जो कि विश्वासी नहीं था। दुख की बात है। और एक दिन उन्हें मेल में एक बहुत ही बुरी खबर मिली, और जब उसने उसे खोला तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो जानती थी स्टेट डिपार्टमेंट से आया है, हमें ये बताते हुए खेद हो रहा है कि आपका बेटा मिल नहीं रहा है, हमें लगता है वो मर गया है। और वो पूरी तरह से टूट गई। उनका इकलौता बेटा था और ये तो एक अच्छी विश्वासी थी, और इस तरह का अनुभव था कि जैसे वो मर गया है या फिर कहीं खो गया है। और फिर एक दिन जब वो अपने बेडरूम में रो रही थी, अचानक उसका बेटा वहां आ गया और उसने कहा माँ, और वो चमकीले वस्त्र पहने था। उसने कहा मैं आपको देखते जा रहा हूं, आप बहुत रो रही है, मत रोइए, देखिए मैं तो ठीक हूं। तो वो कुछ सोच भी नहीं पाई। उसने कहा, वो बेटे को पकड़ने गई तो उसने कहा मुझे मत छूना, लेकिन मैं बस यही कहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, तुम तो विश्वासी नहीं थे, परमेश्वर दयालु है, सबको उद्धार देते हैं। लेकिन बाइबल ऐसे तो नहीं कहती है। खैर बाइबल में ये चेतावनी दी गई है कि लोगों को सही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करे। प्रभु दयालु है, कोई नरक में नहीं जाने वाला है। और वो उन्हें ये सब कुछ बताने लगा जो कि बाइबल के अनुसार नहीं था, और ये पूरी तरह गड़बड़ी में आ गई। और वो उसके सामने कई बार आया और ऐसे दिखाई देता था वो उसे तसल्ली देने के लिए आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, वो तो अपने चर्च में एक लीडर भी थी। उसे पता नहीं था मैं क्या करूं। एक दिन दरवाजा खटखटाया और उसने देखा तो वहां पर बेटा था। अब वो तो सेना का यूनिफॉर्म पहनकर आया था।
तुम ऐसे बार बार क्यों प्रकट हो रहे हो? इस समय तो यूनिफॉर्म पहनकर आए हो। उसके बेटे ने कहा, माँ क्या कहा? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? ये उनका असली बेटा था, वो मरा नहीं था। शायद हो सकता है शैतान का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया होगा, उन्हें कोई और दिखाई देता था। इनका बेटा मरा नहीं था। उसने कुछ देखा लेकिन वो उसका बेटा नहीं था, और वो उसे भरमाने के लिए काम करते चले जा रहा था, जैसे कि बाइबल ये कहती है। ये गलत शिक्षा है। क्या आप बाइबल की सच्चाई के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमें मृत्यु के इस गंभीर विषय के बारे में शिक्षा देती है? मैं बहुत खुश हूं आप प्रेरित पौलुस के साथ में ये कह सकते हैं कि मैं उसे और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं। यीशु ने कहा, मैं वो हूं जो जीवित है। मैं मर गया था लेकिन अब मैं सदा के लिए जीवित हूं, और उसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजी है। हम फिर से शुरू के मुद्दे पर आ गए हैं। जीवन की चाबी है और वो हमें दे रहे हैं। ये शुभ संदेश है दोस्तों। कोई आपको तंग नहीं कर रहा है। जब तक कि प्रभु वापस न आए, लोगों को उनका प्रतिफल नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है क्योंकि यीशु जी उठा है तो हम भी जी सकते हैं। वही तो पुनरुत्थान और जीवन है। अगर आपके पास यीशु है तो जीवन है। अब फिर ऐसा होगा कि कोई दर्द नहीं होगा, न पुलिस स्टेशन, न कोई बीमारी, न मृत्यु, न दुख उठाना। ये तो असली बात है दोस्तों। हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है, वो तुमने मेरे लिए किया है। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।